जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का टाइम क्लासेस में स्वागत है। त्रिकोणमिति की क्लास चल रही है। केसी सिन्हा बुक से हम लोग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। यह 8.2 8.2 का पार्ट 5 है, जिसमें हम 6 क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है, ये पिछला वाला थंबनेल है ना, चेंज नहीं किए हैं। तो हम लोग 6 का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन ये रहा। कहता है कहता है कि यदि ए 60 डिग्री है, बी 30 डिग्री है, तब ये साबित करना है कि तो यह साबित करना है कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6 का पहला नंबर cos A प्लस B cos A इंटू cos B प्लस प्लस नहीं, माइनस है, माइनस साइन A इंटू साइन B। इसको हमको साबित करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ करना है कि LHS और RHS इक्वल है। तो पहले हम LHS लेते हैं, है ना, और है ना, cos A और प्लस B का मान देखते हैं। cos A और प्लस B क्या कहता है? ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A को लेना है कितना, 60 डिग्री, है ना, और B को कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, है ना। cos A का मान है 60 डिग्री और B का मान है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री ऐड करेंगे तो cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0 डिग्री या 1 डिग्री। कितना होता है? आप लोग याद किए होंगे कि cos 90 का मान, साइन का मान, तो cos 90 का मान होता है आपका 1। cos 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, या 0 होता है। क्या होता है? तो cos 90 का मान 0 होता है, 1 नहीं होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या क्वेश्चन है? ये RHS क्या कहता है? RHS कहता है कि cos RHS cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक है, जहाँ जहाँ A है वहाँ 60 लेना है ना, और B की जगह पर 30 लेना है। साइन A हो गया 60 और साइन B हो गया 30। ठीक है, अब साइन 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। बीच में माइनस है। साइन 60 का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई √3 1, √3 हो जाए 2 2,
4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 2 4 हो, तो इससे ही कैंसिल हो गया, 0 हो गया, है ना। तो LHS और RHS बराबर हो गया, LHS भी 0 आया था, है ना, और RHS भी 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, कहता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दोनों को बराबर लाने के लिए कह रहा है। तो 6 का दूसरा क्वेश्चन, 6 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए इन माइनस बी, है ना, यहाँ लिखते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, है ना, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन LHS से पहले चलते हैं। LHS क्या कहता है, साइन ए 60 लेने के लिए और बी 30 लेने के लिए घटा देंगे तो 37 आ जाएगा, और 37 का मान 1/2 होता है। फिर हम लोग क्या ले लें, फिर हम लोग RHS ले लेते हैं। RHS क्या कहता है, साइन ए और कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। साइन ए का मान रखिए, साइन ए का मान 60 डिग्री, ए का मान कितना था, 60 डिग्री था, 60 डिग्री इंटू कॉस बी का मान 30 डिग्री, कॉस ए का मान 60 डिग्री और इसका मान 30 डिग्री, है ना। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, है ना। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, है ना। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का 3 होगा, 2 2 4, यानी 1 1 का 1 होगा, 2 2 4, एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4, नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2, 2 2 नहीं है 4, 1/2, है ना। देखिए RHS भी यही आया था, RHS भी यही, सॉरी LHS भी यही आया था, यहाँ LHS, है ना, LHS भी यही आया था और RHS भी आ गया यही, है ना। तो ये क्या हो गया आपस में, ये आपस में बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूफ्ड, ये हो गया आपका प्रूफ्ड, है ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना, यानी कि छठा का तीसरा, छठा का तीसरा, छठा का तीसरा ये क्वेश्चन रहा। LHS चल लेते हैं पहले, तो LHS tan ए माइनस बी, tan ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, घट गया 30 डिग्री, है ना, आ गया 1/√3, है ना। RHS चलिए लेके, RHS क्या कहता है, RHS कहता है RHS, है ना, tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, है ना, tan बी। ठीक है, tan ए का मान पहले रखिए 60 डिग्री और बी का मान tan 30 डिग्री, ठीक है। 1 प्लस 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री, आगे बढ़िए, 60 का मान √3 माइनस 1/√3 प्लस प्लस √3 और 1/√3, इसको इससे क्या करते हैं, काट देते हैं, है ना, काट देते हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें, है ना, रहने देते, नीचे लेते हैं, है ना, अगर हम एलसीएम लेंगे तो रूट इतना हो जाएगा, ऊपर √3 1 हो जाएगा और नीचे 1 1 2 हो गया, है ना, नीचे
देखिए एक यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, तो एक एक दो हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ 2/√3 और यहाँ 2। ठीक, नीचे कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, अगर हम इसको पलट दें, तो 2/√3 और 1/2 कट जाएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा 1/√3, और उधर LHS भी इतना ही आया था, तो हो गया LHS बराबर RHS। ये भी खत्म हो गया, है ना। 6 नंबर का तीनों क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग 7 नंबर का देखेंगे, और 7 नंबर में 2 क्वेश्चन है। 7 नंबर में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे, है ना। ए बराबर कितना लेना है? ए बराबर लेना है आपका 30। ए बराबर कितना लेना है? 30। तो ये 7 का पहला नंबर साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी, LHS साइन 2a, है ना। ले लीजिए साइन 2a की जगह पर 30 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। RHS चलते हैं हम लोग। RS 2 साइन 30 डिग्री, हाँ कितना, सॉरी, कितना लेना था हमको? 30 ही लेना था ना। हाँ ठीक, 30 लेना है ना। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? 30 डिग्री, सॉरी काटते हैं, फिर से गलत हो गया। ए है ना, और फिर कॉस बी, 2 साइन ए की जगह पर अब 30 लेते हैं, है ना। ए की जगह पर कितना ले लिए? 30, और बी की जगह पर कितना ले लिए? 30। ठीक है ना। अब 2 साइन 30 का मान 1/2, और कॉस 30 का मान √3/2। 2 से 2 कट गया, तो √3/2, √3/, आ गया आपका कितना? LHS और RHS बराबर, LHS और RHS बराबर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और था, इसमें एक क्वेश्चन ये रहा। इसमें 3-3 को साबित करना है। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये यहाँ से ये, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध किया जाएगा, है ना। सिद्ध करते हैं हम लोग। तो 7 का 2 नवंबर, है ना। 7 का 2 नवंबर, है ना। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a -1। ठीक है, पार्ट 1 लें, फिर पार्ट 2 लें, फिर पार्ट 3 लें, है ना। तो पहले हम चलते हैं पार्ट फर्स्ट में cos 2a, और cos 2a की जगह पर 30, यानी cos 60, और cos 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है? 1/2 होता है। फिर क्या है क्वेश्चन में? पार्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है 1 माइनस, है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए की जगह पर 30 डिग्री, है ना। तो 1 - 2, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ऊपर में स्क्वायर, है ना। तो 1 - 2, और एक का स्क्वायर होगा 4, का से काट दीजिए, है ना। 1 - 1/2, आधा में हाफ जाएगा, तो क्या बचेगा? हाफ। आधा में हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या था? क्या था? था क्या था? 2 cos स्क्वायर ए -1। तो 2 का 2 cos स्क्वायर ए का मान 30 - 1, ए का मान 30 - 1। 2 cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, ऊपर में क्या होगा? स्क्वायर -1। ठीक है,
है ना। आगे बढ़िए, 2√3 का 3 2 का 4 -1, 2 से 2 काटिए तो बचा क्या, 3/2 -1। एलसीएम लेके इसको क्या करते हैं हम लोग, है ना, हल करते हैं। 2 एलसीएम होगा 3, यहाँ 2 चल जाएगा तो बचा क्या, बचा यहाँ पर आपका, बचा आप यहाँ पर आपका। देखिए तीनों पार्ट में 1/2 आ गया, यानी प्रूफ्ड हो गया, है ना, आपका हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर में भी दोस्तों, 8 नंबर में भी दोस्तों, है ना, 2 क्वेश्चन है। 8 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे और थीटा का मान दिया है, थीटा का मान 30 लेंगे। इसी तरीके से सब सॉल्व होगा, एक नियम कानून से एक बार समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। 1/3 थीटा साइन थ्री थीटा, 3 sin थीटा, है ना, -4 sin3 थीटा। ये सब फॉर्मूला है, अगर हम लोग इंटर में जाएंगे तो ये सब फॉर्मूला के रूप में यूज होगा, है ना। ठीक है, तो LHS लेते हैं, LHS sin 3 थीटा और sin 3, और थीटा का मान आपका कितना है, 30 डिग्री, तो बच गया sin 90। और sin 90 का मान कितना होता है ना, 1 होता है। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। आगे बढ़िए, आगे RHS ले लेते हैं। RHS क्या कहता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, है ना, ये हो गया, है ना। तो आप ले लीजिए 3 sin थीटा का मान 30 डिग्री, 4 sin थीटा का मान 30 डिग्री, है ना। 1/2 होता है ना। sin 30 का मान 1/2 होता है। ऊपर में क्या है भाई, ऊपर में क्यू है, ऊपर में क्यू है तो हम क्यू देंगे ना, क्यू दे दिया बढ़िया से एकदम, है ना। 3/2, है ना, यहाँ 4 हो गया। एक का क्यू तो 1 होता है, 2 का क्यू होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। 8 काटिएगा तो आएगा 2। फिर आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए, 3/2, 1/2 सॉल्व करेंगे, 2 3 में गया 1, है ना। तो आ गया आपका, है ना, आपका आ गया 2/2, काट दीजिए 1। ये हो गया RHS LHS इक्वल, RHS LHS इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत, LHS इक्वल टू RHS, दोनों तरफ 1 आ गया, प्रूव्ड हो गया कच कचा ये, है ना। एक क्वेश्चन इसमें और था ना, एक क्वेश्चन और था ना जी, एक क्वेश्चन ये रहा, है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन की तरफ, है ना। एक क्वेश्चन, है ना, 9वां क्वेश्चन, 8वां का दूसरा क्या कहता है, तो 8वां का दूसरा ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना। cos 3 थीटा माइनस, सॉरी, इक्वल टू 4 cos 3 -3 cos 3, यही ना क्वेश्चन था। तो LHS ले लीजिए, cos 3 थीटा, 3 थीटा, है ना, cos 3 और थीटा का मान, cos 3 और थीटा, सॉरी 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 सॉरी, cos 3 और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री ना, तो cos 90 डिग्री, और अभी अभी हमने जाना है cos 90 डिग्री का मान कितना होता है ना, cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, फिर आइए आगे बढ़े हम लोग, है ना, क्या था, 4 cos RHS 4 cos, 4 cos क्यू थीटा और -3 cos थीटा, इसमें भी 30 का मान रख देते हैं, है ना, सबका जगह 30 का मान, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ वहाँ 30, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ वहाँ 30। ठीक है ना। तो 4 हो गया, 30 का मान कितना होता है अब, तो 30 का मान सब जो जानते हैं, 3/2, 3/2, ऊपर में क्यू, है ना, 3, है ना, 1√3/2, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। अगर
√3 को 3 बार गुना कीजिएगा, √3 इंटू √3 तो √3 हो जाएगा और ये 3 बचेगा, यानी कि 3 बार गुना कीजिएगा तो ये आपको प्राप्त होगा, ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, √3/3 और 2 का क्यू तो 8 होता है ना, सब कोई जानता है 2 का क्यू 8 होता है। यहाँ तो कोई उपाय ही नहीं है, तो 10 के 10, 4 दूनी है 8। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर 3√3/2 और 3√3/2 है ना, देखिए इससे ही कैंसिल हो जाएगा, बचा 0, RHS भी 0, LHS भी 0 हो गया, बराबर आ गया। अब नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्या कहता है, 9 9 10 जो भी है ना, सब इम्पोर्टेंट है ना। तो 9 नंबर आपका है साइन A प्लस B बराबर 1 और कॉस A माइनस B बराबर √3/2 है ना, और A और B का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले आपको पहला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, है ना, साइन A प्लस B बराबर 1 है। अच्छा, साइन में कौन कितना का मान 1 होता है, कितना 1 कितना डिग्री बराबर होगा, यानी कि अगर हम उलट के लिखें, है ना, जैसे साइन 90 का मान 1, तो 1 का मान हम साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब आइए, है ना, है ना, आइए, है ना, तो इसको ये आपस में ज्योमेट्री के नियम से ये अलग हो जाता है, हाँ ख़त्म हो जाता है। तो हो गया A प्लस B बराबर 90 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है, सेकेंड है आपका इतना, है ना, सेकेंड है आपका ये है, यानी कॉस A माइनस B बराबर √3/2, √3/2। तो कॉस A माइनस B, अच्छा कॉस में इतना का मान कितना बराबर होता है कॉस में, तो कॉस में होता है 30 डिग्री बराबर, अगर तो इतना का मान 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इससे इसे हटा दें तो ए, है ना, तो क्या बचा निकल के A माइनस B बराबर 30 इक्वेशन सेकेंड है ना। एक दो से चलते हैं, तो एक और दो इक्वेशन, तो A पर प्लस है ना, प्लस B 90 डिग्री और A माइनस B 30 डिग्री, तो इससे कट गया, है ना। तो बचा क्या, बचा आपका एगो ए दू गो ए और बचा ये हो गया 120, यानी कि A बराबर आ गया 60, A बराबर आ गया 60। अब हम निकालते हैं B का मान, तो फ्रॉम 1 से चलते हैं, A प्लस B बराबर 90 है, तो A का मान कितना आया है, A का मान आया है 60, तो 60 लिख देते हैं। अब B का मान नहीं पता है, तो B बराबर 90 माइनस 60, तो आपका आ गया B बराबर 30 डिग्री। तो इस तरीके से, है ना, A और B, है ना, A और B दोनों निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगले क्लास में देखेंगे, 9 तक हो गया है, अगला क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, है ना। तो आप लोग इस चैप्टर को सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि हमारी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर शो हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।